हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग डिस्कस फिश कीपिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको एक जज्बा है, आपको एक हॉबी, आपका पैशन है कि भाई मैं डिस्कस फिश पालना सीखूं और ये फिश के बारे में सारी नॉलेज मुझे धीरे धीरे मिले, ठीक है, तो फिर मेरा एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग टू मेरे तजुर्बे के हिसाब से, अगर आप लोग नए नए डिस्कस फिश कीपिंग में आ रहे हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को 1 इंच 1 इंच प्लस का बेबीज जो नॉर्मल फ्रोजन डाइट पे आ जाता है, वो बेबीज लेकर आपको अब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो 1 इंच से जब आप उसको पालोगे ना, अब इसके पीछे रीज़न है कि जब आप उसको 1 इंच से पालोगे तो फिर उसके पालने में आपको सारे फेजेस आएंगे, यानी 2 इंच में उसको क्या प्रॉब्लम आता है, या 2 इंच कितना टाइम में होता है, फिर 3 इंच कैसे होता है, फिर 4 इंच में जाके वो क्या क्या करता है, ठीक है, फिर 5 इंच 5.5 फिर ब्रीडिंग साइज में, फिर वो सारी एक साइकिल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, पूरा ग्रोथ साइकिल आ जाएगा। तो इस ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 साल भर का प्रोसेस होता है, लेकिन 1 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को कितना कुछ ये लॉट, जो भी लॉट आप रेस कर रहे होगे, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको लगेगा कि वाकई में यार मेरे को कितना कुछ सीखने मिला और मेरी फिश ने मुझे सिखाया, ठीक है। तो सबसे आपका बेस्ट टीचर जो है ना, वो आपकी फिश ही होती है। इसके लिए अपनी फिश के लिए थोड़ा टाइम निकालो। तो बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा था कि भाई अगर आप कोई साइज लेना चाहते हो तो 1 इंच प्लस से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं टैंक साइज के ऊपर, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इमरान भाई टैंक साइज क्या होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, टैंक साइज मेरे हिसाब से एक अमाउंट, एक आपको क्वांटिटी भी बता देता हूँ कि कम से कम आप है ना 25 बेबीज से स्टार्ट करें, ठीक है, कम से कम 25 बेबीज आप ले, ठीक है, और 3 फीट का टैंक ले कम से कम डिस्कस के लिए। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर एक नॉलेज आए तो फिर 3 बाई 15 या 3 बाई 18, जैसा भी आपको फ्लेक्सिबल लगे वो हिसाब से आप टैंक बनाएं। और स्टार्टिंग में तो बड़ा लगेगा और 25 पीस लगेंगे, कम है, ठीक है, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो ये 30 पीस है, 30 पीस है। लेकिन जब ये मैंने इनको छोड़ा था छोटे छोटे तो ये टैंक बहुत बड़ा लगता था, पर जैसे लोग बड़े हो रहे तो फिर धीरे धीरे जो है वो जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि 25 पीस लाकर छोड़ते हैं और फिर 15 दिन 1 महीने के बाद में उनको लगता है अरे यार कितना टैंक खाली खाली लग रहा है, और लाके भर देते हैं। तो ऐसा मत करो फ्रेंड। एक 3 फीट के टैंक में आपको जो कैपेसिटी है वो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30 पीस आप रेस कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं, बिगनर्स के लिए बात चल रही है कि आप कम से कम 25 से 30 बेबीज आराम से एक 3 फीट के 3 बाई 15 के टैंक में आप आराम से रेस कर सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए ये एक चीज़ होगी कि भाई 1 इंच के ऊपर से स्टार्ट करें या 1 इंच से कम 25 पीस, और अपना जो रेजिंग टैंक है वो कम से कम 3 फीट का बनाए। अभी उनको एक सराउंडिंग बोलते हैं ना कि भाई अच्छा सराउंडिंग हो, इसके लिए मैंने व्हाइट विनल यूज़ करता हूँ, सब लोग मेजोरिटी यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी और कोई दूसरा कलर मत यूज़ करो, व्हाइट विनल यूज़ करो, जिससे आपकी फिश को जो है वो बैकग्राउंड या सराउंडिंग स्ट्रेस कम हो जाएगा। और जैसा मैंने कवर किया ना बैक से और राइट लेफ्ट दोनों जगह से, और फ्रंट जो सेक्शन है ओपन है, बस वही ओपन है, ठीक है। और हो सके तो नीचे बेस में भी व्हाइट लगाना, ठीक है। इसको लगाने का फ़ायदा बहुत है फ्रेंड्स, और इसको आप लगाओगे ना तो थोड़े टाइम के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपकी फिश जो है कितनी स्ट्रेस फ्री और कितना आराम से टैंक के अंदर घूमेगी, ठीक है। और कोशिश करें वाइट लाइट यूज़ करें, जितना आप लोग वाइट जो भी मतलब बैकग्राउंड वाइट हो गया, लाइट वाइट हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो फिर अभी आ जाता है टैंक साइज हो गया, क्वांटिटी हो गई, कितना करना चाहिए, ठीक है। और अब आ जाता है टेक केयर के ऊपर। तो अभी टेक केयर के ऊपर फ्रेंड्स देखो, कम से कम मैं आपको बोलूँ, अगर बेबीज आप रेस कर रहे हो ना तो आपको कम से कम 50% वाटर डेली चेंज करना है, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जहाँ पर पानी का इशू है, तो फिर भी आपको 50% या 20-30% भी करोगे तो फिर स्पंज फिल्टर आपको 2 लगाना पड़ेगा, एक राइट में एक लेफ्ट में। अगर आप ज़्यादा पानी चेंज कर रहे हो 70-80% तो आप एक स्पंज फिल्टर से भी चला सकते हो, ठीक है। अगर पानी का इशू है तो आप 2 स्पंज फिल्टर लगाओ राइट लेफ्ट में, और 20-30-40% तो कम से कम डेली फ्रेश वाटर उसके अंदर जाना चाहिए, वाटर चेंज होना चाहिए डेली। आप दिन में 3 से 4 बार उनको फीड करो, जितना भी आपके फिश आसानी से खा ले, अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, उनको दो, ठीक है। और साइफिन याद रखना कि एक प्रिंसिपल होता है एक बार फीडिंग का, कि पहले साइफिन मारो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे बहुत सारा इन लोग ने बाथरूम किया है, आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, तो ये बाथरूम जब मैं साइफिन करूंगा फिर ही इनको फीड दूंगा। और ये आदत मैंने इनको बचपन से दी है, जब छोटे से तभी से,
ठीक है, तभी से लेके अभी तक। तो फिर ये आज 5 महीने के हो चुके हैं, आपके सामने हैं। ऑलमोस्ट 3 इंच के लगभग इनकी साइज़ हो चुकी है। 5 महीने में लोग ने 3 इंच साइज़ पकड़ा है, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये मैं जो खुद करता हूँ वही आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर फीडिंग से पहले आप साइफिन कर लो, और जितना भी फिश आपके पास, लोग मुझे बोलते हैं कितनी बार खिलाना चाहिए इमरान, तो कम से कम 3 बार तो आपको फीड देना चाहिए अपने बेबीज़ को। अगर वो अच्छे से खा लेते, डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप 1 बार और 4 बार भी फीड कर सकते हो, ठीक है। मेरा फीडिंग साइकिल है, मॉर्निंग 7 को एक गिर जाता है, फिर दोपहर में 12 बजे गिरता है, ठीक है। फिर शाम को 6 बजे गिरता है और रात में फिर 10 बजे फाइनल पैकअप हो जाता है, ठीक है। तो 4 बार मेरी फीडिंग होती है बेबीज़ को। तो आप लोग भी फीडिंग पैटर्न आप अपने लिए भी ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपके फिश को प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट होता है तो, ठीक है। और अगर आपको कहीं से फूड नहीं मिल रहा है कि अच्छा फूड, तो आप मेरे से फूड ले सकते हो। मेरा खाना है ASD ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप लोग जानते भी है। तो मैं अपना नंबर बोल देता हूँ 9699006929। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, कि छोटे बच्चों का बहुत स्पेशलिस्ट है, हम लोग छोटे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। एक लॉट है, वो भी आपको वीडियो में दिखा दूंगा जो मैं रेस कर रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। और अभी वो VHM पर आ गया है, तो ऐसा लॉट आप भी रेस कर सकते हो, ठीक है। और थर्डली ये होता है कि बस सॉर्टिंग, जैसे आप फेजेस में आगे बढ़ोगे, जैसे वो 2 इंच में आएगा, 2.5 इंच में आएगा, तो फिर आपको जो बड़े बड़े हो गए, या जो क्या मेजर जो इक्वल साइज के, उनको टैंक में रखो। और जो लग रहा है आपको कि भाई अब ये 2-4 पीस छोटे हो गए, इनको निकालो कोई छोटे हॉस्पिटल टैंक में, ठीक है। और वहाँ पर फिर उनको अलग से फीड करो, और फिर देखो लोग साइज़ छोड़ते हैं तो फिर 1-आध महीना उनको वहीं खिलाकर, अगर लगता है कि लोग साइज़ वापस से ग्रोथ हो रही है, फिर इनको वापस आप छोड़ सकते हो टैंक में, ठीक है। तो ये हो गया सॉर्टिंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेजिंग का। इससे क्या होता है कि भाई आपकी फ़िश, आपको पता चलता है कि भाई ये फ़िश नहीं बढ़ रही है, तो इसको कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लोग बुली भी करते हैं बहुत टाइम पे बेबीज़ और सारी चीज़ें। तो एक बार उनको अलग सराउंडिंग में रख के आप फीड करोगे, ठीक है, तो फिर वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वापस से उनका ग्रोथ वापस आ जाएगा, वो लोग स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और फिर नॉर्मल फीडिंग पर आ जाएंगे। तो 1-आध महीना आप रख के अलग से खिलाकर उनको वापस उनको कॉमन टैंक में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने फीडिंग का बता दिया और ये सॉर्टिंग का भी बता दिया, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए चल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करने मत भूलना, ठीक है। अब आ जाते हैं हाइजीन के ऊपर, ठीक है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इमरान भाई डिवॉर्मिंग कब करना चाहिए। तो फ्रेंड देखो, डिवॉर्मिंग आपको कम से कम महीने में 1 बार, आपकी फीडिंग के ऊपर हैवी फीडिंग है तो 15 दिन में कर लो, वरना तो आप महीने में 1 बार कर लो, ठीक है। 15 डेज से ज़्यादा ही करो, 15 डेज में 1 बार कर लो, 15 से 20 दिन में 1 बार कर लो, या 25 से 30 दिन में 1 बार कर लो, ठीक है। और फिर वाटर आप डेली साफ़ करो, मैंने आपको बता दिया। और स्पंचिंग एक चीज़ रह गई, स्पंचिंग अंदर से फ्लोर की, यानी जो टैंक का बेस है, और उसको आप डेली साफ़ करो और सराउंडिंग में डेली स्पंचिंग करो। फिर वाटर चेंज करो, थोड़ा डस्ट सेटल होने दो, बाद में आप वाटर चेंज करो, ठीक है। तो आपको कम से कम पानी में आप बहुत अच्छे से फिश को रेस कर लोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पीपी बात के ऊपर, हाइजीन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अभी पीपी बात कब देना है, तो फ्रेंड मैं हर हफ्ते देता हूँ। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप 15 दिन में 1 बार दे दो, महीने में कम से कम 2 बार दे दो, ठीक है। मैं तो हर हफ्ते देता हूँ, या फिर कम से कम आप समझो 15 दिन में 1 बार तो ज़रूर दो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कोई प्रोफेशनल है, कोई आपका फ्रेंड जो डिस्कस पालता है, अगर उसको आता है तो आप उनसे जाके सीखो या उनको बुला कर लो, वरना बहुत सारे लोग फिश मार भी देते हैं पीपी ट्रीटमेंट में। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है सीखने के लिए तो फिर मेरे चैनल पर हाउ टू गिव पीपी बार टू योर डिस्कस फिश, ये वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखो। बहुत सारे लोग ने सीखा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हाइजीन है फ्रेंड। जो इनको एक्सटर्नल बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटरनल का तो चांस नहीं। अगर मैंने आपको जो तरीका बताया उसमें आप करोगे तो इंटरनल, अगर देखो हम भी बीमार होते हैं, अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे अच्छे रहे, देखो हमारे हाथ में ही नहीं, लेकिन हमारी गलती की वजह से बीमार नहीं होना चाहिए जानबूझकर। तो आप अगर ये पूरा एक बोलते हैं ना कि पैटर्न फॉलो करोगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को, आपकी फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और फीडिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप खाना अगर एक पीस भी खिला रहे हो, ठीक है, एक अमाउंट डिसाइड कर लो, फिर उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो और सारी जगह पे स्प्रेड करके डालो, एक पीस मत डालो। इससे फूड में डोमिनेशन बहुत आता है, उनको लगता है भाई एक ही है, और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे पीस बड़े होते हैं ना तो फिर बाद में लोग नहीं कर पाते। तो ऐसा खाना इतना आप डिवाइड करो कि सब लोग को मिले। आप ध्यान भी दो फीडिंग के टाइम पर,
कि भाई सब लोग को मिल रहा है कि नहीं, चेक भी करो डेली स्टमक वगैरह पे सब लोग खा रहे कि नहीं। ठीक है, अब आता है कि डिजीज स्पॉटिंग, कि भाई अगर फिश अगर कोई अलग बिहेव कर रही है, जैसे कि फिन डाउन कर रही है या रेगुलर जितनी फिशेस है उससे अलग बिहेव कर रही है अगर, तो आप उसको सस्पिशियस रखो, उसके ऊपर नज़र रखो, और कुछ सिम्टम नज़र आता है तो पहले उसको हॉस्पिटल टैंक में निकालो और फिर उसको जो भी ट्रीटमेंट आप करना चाहते हो करो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको अपने टैंक को दिन में कम से कम एक बार तो आप 10 मिनट फीडिंग के टाइम आप फीडिंग करते वक्त उसको मॉनिटर करो कि भाई खाना सब लोग खा रहे हैं या नहीं, सबको हजम हो रहा है कि नहीं, कौन वाइट शीट वगैरह कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दोगे तो आगे आने वाली अनफॉर्चुनेट मॉर्टेलिटी से आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज आपको वीडियो में बता दी है फ्रेंड। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में हम लोग और एक अच्छा सा टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आएंगे हमारे चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो नासिर भाई जैसा आप भी हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप आकर हमको कमेंट कर सकते हो, और हम लोग ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जब तक हाँ, तो दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आए, आपको लगा कि भाई आज भी कुछ सीखने के लिए मिला, तो हमारे चैनल ASD डिस्कस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।